हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको ये जो बिहार एसएससी का जो टेस्ट रिवीजन का जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है उसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है जो लॉरेंज वर्क, जो एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो लॉरेंज वर्क जो है एक ग्राफ जो होती है, ये आपको कैसा किसका प्रदर्शन करता है, यानी कि किसको दिखाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये जो दिखाता है आपको संपत्ति या आय का वितरण जो है ये दिखाता है, ये आपको दिखाएगा। लॉरेंज वक्र जो होता है ये संपत्ति या आय का वितरण जो होता है उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बगलिहार बांध। ये जो है क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बना है, किस नदी पर आपको बना हुआ है ये याद रखना है आपको। चेनाब नदी, चेनाब नदी जो है आपको, ये नदी जो है पर आपको बगलिहार बांध मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक बताना है आपको। जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कल्हन। राजतरंगिणी जो है पुस्तक एक है जिसका लेखक का नाम क्या है आपको? कल्हन है। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसमें कल्हन का और जो भी पुस्तक आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नंबर्स टू लाई। नंबर्स टू लाई जो है नामक पुस्तक के लेखक, आपको ये करंट में आ गया क्वेश्चन। जो नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक जो है कौन है? ये आपको है आकाश चोपड़ा। ये आपको कौन है? आकाश चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे, यानी कि कितने वर्ष, यानी कि वर्ष में आपको पूछ रहा है जी कितने वर्ष ये गांधी जी जो अफ्रीका गए थे किसी केस के सिलसिले में, तो उसमें कितने दिन यानी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? ये आपको 21 साल वहाँ पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा जो की थी, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की जो घोषणा किया था डॉक्टर, ये क्या कहते हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की जो घोषणा के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा किया था, ये कब किया था? आपको डेट पूछ रहा है। आज़ाद हिंद सरकार का जो है घोषणा कब की गई थी? तो ये आपको 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? आपको बिहार से इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको बीपीएससी में भी काम आ सकता है, जो TRE 4 आने वाला है उसमें भी काम आएगा। तो बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर जो आपको दलित में होना चाहिए, दलित जाति से जो बिलोंग करते थे, उसका नाम आपको बताना है, जिसका नाम है आपको उदय नारायण चौधरी। क्या नाम है? उदय नारायण चौधरी। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा जो आपको करंट अफेयर्स में आ सकता है। जो आपको हाल फिलहाल में जो है आपको हिमालयी गुलाबी नमक को GI टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जो होता है वो प्रदान किया गया है। ये जो है किस देश का जो है नमक को ये GI टैग दिया गया था? ये आपको आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है कौन सा देश हिमालयी जो है गुलाबी नमक जो होता है उसको GI टैग प्रदान किया है? तो ये आपका आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आप GI टैग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अल्पकालीन सीमांत लागत। ये जो एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये भी है, जो अल्पकालीन यानी कि थोड़ा दिन के लिए जो अल्पकालीन सीमांत लागत जो होता है, ये वक्र जो है कहाँ कहाँ आपको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको U आकार का। जैसे इसका जो शेप देखिएगा, जैसे ही इसका वक्र आता है तो इसका वक्र जो आपको U आकार का आ जाएगा। U आकार का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ जो ये आता है आपको एक्स ये होता है और वाई, इसमें जो आकार देखिएगा वक्र जो होता है इसका जो क्या हो जाता है आपको आकार दिखेगा, आपको U आकार का दिखेगा। कैसा इसका जो है वक्र आएगा? U आकार का आएगा। तो याद रखिए क्वेश्चन जो है अल्पकालीन सीमांत लागत जो होता है उसका आकार क्या होता है? U आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है जो आपको BRSS टेस्ट जो 7 अगस्त का जो रिवीजन जो चल रहा है इसमें आपको आ जाएगा। ये सब टोटल क्वेश्चन जो है आपको बिहार SSC के लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपको बताना है जिसमें बहुत कम वन क्षेत्र जो है दर्शाया गया है। ये आपको आ जाएगा जिला शेखपुरा। शेखपुरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको वन क्षेत्र जो है बहुत न्यूनतम मिलेगा। सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र वाला जिला जो है बिहार का कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का पार्किंसन दिवस जो होता है, पार्किंसंस दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 11 अप्रैल। ये अप्रैल का एक क्वेश्चन है जो आपको 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर
किस राज्य की कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय जो है ये आपको किस राज्य का कांगड़ा चाय को यूरोपीय उप आयोग से जीआई टैग मिला है। यूरोपीय आयोग जो आपको होता है उस आयोग के द्वारा जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये है आपको कांगड़ा चाय कहाँ का है, ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है और आगे आप परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको लीलावती, लीलावती जो है गणित की पुस्तक जो आपको दिख रहा होगा, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती एक पुस्तक का नाम है जो गणित की पुस्तक है, इसका लेखक आपको याद रखना है जो क्या होता है भास्कराचार्य। इसको कौन लिखा है, भास्कराचार्य। ये क्वेश्चन आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ट पर जो हत्या का आरोप लगाया गया था, हत्या का जो आरोप किया गया था कितने ईस्वी में किया गया था, 1908 ईस्वी में। ये जो है किंग्सफोर्ट पर जो हत्या किया गया था, मुजफ्फरपुर बम कांड के द्वारा जो है हत्या करने का जो प्रयास किया गया था, तो कब किया गया था आपको ईस्वी याद रखना है। ये ईस्वी है आपको 1908 ईस्वी। कितना ईस्वी है, 1908 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर बम कांड में इसको जो है किया गया था 1908 ईस्वी में। पोंग बांध, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो पोंग बांध जो आपको किस नदी पर बनाया गया, पोंग बांध जो आपको याद रखना है ब्यास नदी पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर इसको बनाया गया। इसमें पटना जो है ये आपको जो भी परमंडल हमारे पूरे बिहार में 9 जो परमंडल दिया हुआ है, 9 परमंडल में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जिले आपसे पूछ सकता है जो किस परमंडल में आपको सर्वाधिक जिले देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो जिला मिलेंगे आपको पटना परमंडल में। पटना परमंडल जो एक ऐसा परमंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जिले आपको मिल जाएंगे। टोटल 9 परमंडल बिहार में है, उसमें सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा जिला आपको पटना में जो है सबसे ज़्यादा जिला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपको करंट में है। करंट में क्वेश्चन है आपको जो फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 का किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, ये आलिया भट्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का जो दिया गया था उसमें सबसे जो है आपको इम्पोर्टेंस जो है आपको आ जाएगा अभिनेत्री का अवार्ड जो होता है किसको दिया गया था, ये आ जाएगा आपको आलिया भट्ट के द्वारा, आलिया भट्ट को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रॉ जो होता है एक जो है एक एनालिसिस, इसको फुल फॉर्म जो इसका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक रॉ जो है ग्रुप जो होता है एक गुप्तचर संस्था की तरह काम करता है जो एक आपको जो सरकार के तो जो भी एक गुप्तचर विभाग के द्वारा इसको काम किया जाता है उसका नया प्रमुख किसको बनाया गया है। रॉ एक एजेंसी के द्वारा चलता है जो भारत सरकार की या कोई भी जो है देश का जो एक एजेंसी होती है जो गुप्त बात पर जो काम करती है उसको जो है उसका जो नया प्रमुख किसे बनाया गया है। रॉ का जो नया प्रमुख जो हाल फिलहाल में भी बना है रवि सिन्हा बनाया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, रवि सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको जो 8 अगस्त का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का जो ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है आपको टेस्ट रिवीजन फर्स्ट देख रहे होंगे 8 अगस्त का ये है। निम्न में से कौन सा देश सार्क, ये जो सार्क का सदस्य आपको याद रखना है जो कौन कौन सा देश सार्क में शामिल है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इससे एक क्वेश्चन जो है ना आगे आने वाली परीक्षा में भरपूर संभावना है जो आपको आ सकता है। ये क्वेश्चन जो आपको आ जाएगा जो निम्न में से कौन सा देश, ऑप्शन दिया हुआ देखिए जो सार्क का में शामिल नहीं है, सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है यहाँ आपको दिख रहा होगा 7 देश जो है सार्क में शामिल है। जो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपको भारत, जो भी आप इंडिया का मैप देख रहे हैं इंडिया का मैप ओवरऑल यहाँ मान लीजिए इंडिया का मैप है। इस मैप में देखिएगा जैसे ही आपको इधर से जो भी देश दिख रहा होगा आपको पहले ले लेते हैं आपको पाकिस्तान आएगा, उसके ऊपर में अफगानिस्तान इधर आ जाएगा, आपको नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, नीचे पाकिस्तान अफगानिस्तान का नीचे जो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, श्रीलंका के बाद आपको जो है अफगानिस्तान ऊपर हो गया और मालदीव एक देश मिलेगा था और नेपाल और भूटान ये पड़ोसी देश हो गया आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल और भूटान श्रीलंका। एक आता है आपको मालदीव जो है ये सार्क देश में शामिल है, सार्क देश में क्या है शामिल है। तो ये जो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार जो है सार्क में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा सार्क का टोटल समूह आप लोग को याद रखना है जो सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है। तो भारत मिल जाएगा आपको जो सार्क में शामिल है, पाकिस्तान नेपाल भूटान, उसके बाद है मालदीव के बाद आपको मिलेगा श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सब क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा आपको सार्क देश में शामिल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक नोटा जो है एक बटन आप लोग इलेक्शन हुआ है हाल फिलहाल में, उस इलेक्शन में आप लोग देखे होंगे जो भारत जो है नोटा लागू करने वाला विश्व का जो है ना कितने नंबर का देश बन गया है, भारत के बारे में पूछ रहा था। भारत जो है नोटा लागू करने वाला विश्व का कितने नंबर का देश बन गया है, ये आपको बन गया है 14वां नंबर। 14वां नंबर का देश जो अपना भारत बन गया है जो आपको नोटा का जो है नोटा को लागू करने वाला पूरे विश्व में कितने नंबर का देश बन गया अपना भारत जो है बन गया है 14 नंबर का देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है
भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान जिस पर पूरा कानून चल रहा है, तो इसमें किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इसमें संग्रह करके नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। फिलहाल ये टेस्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का कार्य होता है, ये आपको अनुच्छेद 61 यानी कि आपको 61 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर आपको 61 61 अनुच्छेद है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है ये टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको पीच ब्लेंड, रेडियम जो किस खनिज से प्राप्त होता है? जैसे आपको जो है हेमेटाइट से लोहा मिल जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिल जाता है, तो इसी तरीक़ा से जो आपको रेडियम जो मिलता है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये पीच ब्लेंड हो गया। तो आपको अयस्क का जो नाम होता है, उस अयस्क के नाम से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अयस्क से हमको कौन सा खनिज प्राप्त होता है। लोहा, जैसे हेमेटाइट अयस्क से आपको लोहा मिल जाएगा, उसी प्रकार से यदि आप देखिएगा बॉक्साइट जो अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क से आपको जो है मिल जाएगा एल्युमिनियम मिलता है। उसी तरीक़ा से यहाँ आपको जो है क्वेश्चन आ गया है, जो रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। साइंस का जो है आप हर एक एग्जाम में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा बढ़ गया था। रेडियम जो है याद रखिएगा किस खनिज से प्राप्त होता है, ये आपको पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यदि आप देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक वर्ल्ड लेवल पर जो एक यूनिटी है, एक संघ है जो पूरा वर्ल्ड पर जो है एक अलग अलग कानून बनाने का जो है काम करता है, पूरा वर्ल्ड को शांति बनाए रखने के लिए जो काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको याद रखना है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क एक अच्छा शहर है जो आपको याद रखना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज का यदि संस्थापक देखिएगा, संस्थापक ये आ जाता है आपको ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो आपको क्या कौन सी आदमी किया है? ये जो आपको आ जाएगा ज्योतिबा फुले। एक घाटी देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंचशील घाटी। पंचशील घाटी के बारे में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जो है आपको पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। देखिए इसमें आ जाएगा आपको अफगानिस्तान, जो पंचशील घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्टिकल से है, जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल जो है आपको आ जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है ना अधिकार देता है? आपको जो है जो गवर्नर होता है कोई किसी भी स्टेट का, उस स्टेट का जो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद आपको आ जाएगा 213 यानी कि 213 अनुच्छेद के तहत जो है कोई भी स्टेट का राज्यपाल जो होता है गवर्नर, वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 8 अगस्त का कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो टेस्ट में बच गया था, वो जो है आपको है बिहार एसएससी टेस्ट का रिवीजन। ये देखिए जो भी टेस्ट हम लोग दे रहे हैं उसका जो आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं। ये जो है टेस्ट का जो है पहला क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन जो है समान नागरिक संहिता किसका भाग होता है? ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो होता है, राज्य में नीति निर्देशक तत्व है, उसका एक हिस्सा होता है समान नागरिक संहिता। नीति निर्देशक तत्व जो है आपको एक संविधान में आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। तो ये जो है किसका भाग होता है, ये आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता जो होता है, यह किसका एक भाग होता है? ये हो जाता है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नीति निर्देशक तत्व का एक जो है भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार से रिलेटेड है। बिहार से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए या साथ साथ आपको बीपीएससी या आप आने वाले एग्जाम जो है आपका TRE 4 जो हो गया, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो सबके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग भी इसका आंसर बताइए। जैसे आपको देखिए बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए दिया जाता है? अनुसूचित जाति जो होता है SC के लिए जो कितना सीट जो है किस में दिया जाता है? लोकसभा में जो कितना सीट अनुसूचित जातियों के लिए दिया जाता है? तो आप इसका आंसर बताइए। हम इसका आंसर जो आपको है इसमें आ जाता है, टोटल सीट 6 आ जाता है। कितना सीट आ जाता है? 6 सीट जो होता है आपको SC के लिए लोकसभा में, बिहार में, पर्सनल बिहार के बारे में यदि बात करें तो बिहार के लोकसभा में आवंटित सीट की संख्या जो होती है आपको 6 होती है, जो SC को दिया जाता है। आप लोग को SW या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो SC हो गया, ST के लिए जो सीट कितना दिया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो सीट लोकसभा में कितनी दी जाती है। सागरमाला परियोजना, ये सागरमाला परियोजना जो है आपको जो है कब शुरुआत हुआ था? सागरमाला परियोजना के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो सागरमाला परियोजना जो ये सड़कों का जो है एक अच्छा से जो है एक अच्छे तरीक़ा से जो ऐड करने का जो है एक सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो आपको एक अच्छी सड़क एक जो है परिवहन के लिए जो अच्छा
संतुलन हो जाए, हर एक जगह से आवागमन की सुविधा हो सके, उसके लिए एक योजना चलाया था सरकार, जिसका नाम था सागर माला परियोजना। सागर माला परियोजना जो है की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा जो कितने ईस्वी में इसका शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत जो है आपको 2015 यानी कि 2015 यानी कि 2015 में इसका शुरुआत किया गया था सागर माला परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है आपको पूछा जाएगा जो है कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो आपको पूछा जाएगा जो कौन सा शासक था जो हर्यक वंश का अंतिम में जो राजा हुए थे वे आपको नागदर्शक। ये बिहार पुलिस का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो बिहार पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको करंट का है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया गया। भारत का जो शास्त्रीय भाषा होता है वो शास्त्रीय भाषा में एक नया भाषा जो ऐड करने का जो है घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन देखिए आपको हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में केंद्र सरकार ने अपनाने की घोषणा की है, जो आपको करंट में पूछ दिया जाएगा जो आपको कौन सा भाषा को केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है अपनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा जो फारसी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको जो है आपको शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। बिहार का सबसे पश्चिम जिला, मान लीजिए बिहार का मैप यदि आप देखते हैं तो बिहार का सबसे पश्चिम ओवरऑल बिहार का जो आप मैप देखिएगा तो आपको इस आकृति का मैप मिल जाएगा। बिहार का मैप जैसे ही आप देखिएगा तो बिहार का मैप देखे होंगे, इस आकृति में आपको बिहार का मैप मिल जाएगा। सबसे पश्चिम इधर यदि आप देखिएगा तो इधर आ जाता है आपको पूरब, इधर आ जाएगा आपको पश्चिम, और ये होता है आपको उत्तर की दिशा होती है, ये होती है आपको दक्षिण। ये टोटल ओवरऑल जो देखिएगा एरिया, तो इससे आपको एक पॉलिटिकल मैप से जो आपको क्वेश्चन जो बनता है ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जो आपका सबसे पश्चिमी जिला पूछ देगा, सबसे दक्षिणी जिला पूछे, सबसे दक्षिण जैसे गया हो जाता है, सबसे उत्तर का जिला इधर जो है पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण होता है वो पूछता है, सबसे जो है उत्तरी जिला जो है ये यहाँ पे आपको पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण जो होता है ये यहाँ पे एक पठार क्या कहते हैं ये जो है परतदार चट्टान मिलती है, चट्टान सब आपको पूर्वी उत्तरी बिहार में मिल जाएगा देखने को। बीचों बीच जो है देखिएगा तो गंगा नदी जो है जाता है, जिसमें आपको ऊपर से सोन, नीचे से सोन नदी आपको आ जाएगा, पुनपुन नदी आता है, क्यूल नदी आता है, ऊपर से जो है आपको कोसी नदी आ जाता है, कमला बागमती गंडक जो आता है, ये सब नदी मिलती है जो बिहार को दो भाग में बांटती है। एक उत्तरी बिहार होता है, नीचे का दक्षिणी बिहार होता है। सबसे पश्चिमी जिला, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपको कैमूर जिला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बिहार में आपको 2011 के जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बिहार से बन रहा हो या आपका भारत से बन रहा हो, तो ये क्वेश्चन जो है आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तब जनगणना से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन जहाँ भी मिले वो आप एक नोट डाउन करके अलग कर लीजिएगा। जो आपको नोटबुक का एक नया जो है सीधे से आप तैयार करके जनगणना से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो बिहार का जनगणना का क्वेश्चन है, संभावना है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिला के बारे में आपसे पूछ रहा है। सबसे कम पढ़े लिखे जो है जिला की महिला के बारे में यदि पूछा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखिए 2011 के बाद जो है 2021 में जो 10 साल बाद ये जनगणना होती है वो आपको नहीं हुआ है, लेकिन 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। 2011 के जनगणना से बताइए कि जो है सबसे साक्षर जो है न्यूनतम साक्षर वाला जिला जो बिहार का कौन है, ये आपको सहरसा जिला मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो काम करता है आपको देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यदि आप पढ़िएगा एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय था उसमें 6 अंग होता है, जिसमें आपको आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, महासचिवालय आता है, आपको एक आ जाता है जिस दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये सब जो है 6 अंग आ जाता है उसमें। टोटल 6 अंग में एक है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग में होता है आपका। इसका नया जो है आपको पूछा गया है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ये एक आ जाता है आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग 6 अंग होता है उसी 6 अंग में से एक अंग ये अभी आपको मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप में आप देखिएगा जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए जो ये न्यायालय का काम करता है, तो उसका जो नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया ये करंट में आपको आ जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा जो नवाब सलाम जो है इसका क्वेश्चन जो है का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेरियार झील आपको जो है कि कहाँ मिल जाएगा, किस राज्य में है। पेरियार झील जो है आपको मिल जाएगा आपको केरल में मिल जाएगा। पेरियार झील कहाँ मिलेगा किस राज्य में, तो सब झील जो इम्पोर्टेंट सब झील जो है नेक्स्ट वीडियो जो एक अलग अलग करके, ये तो अभी जो टेस्ट हुआ है उसका ये आपका रिवीजन हो रहा है,
इसमें जो जैसे झील टोटल हो गया, टोटल जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग के बारे में टोटल नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। धीरे धीरे इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 8 अगस्त का ही क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है अभी, जो है किस द्वीप को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जो आप सुने होंगे हिस्ट्री का जो एक अलग छवि जो है इसका है, हिस्ट्री में जो है अलग रोल भूमिका निभाया। नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपको जो विश्व इतिहास में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। इसमें देखिए फारसिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पूछा है, जो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको फारसिका द्वीप पर मिला है हुआ है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था 24 जनवरी 1950, यहाँ डेट लिया है, आपको आंसर हो जाएगा इसका। अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंतिम बैठक के बाद आपको 26 जनवरी, जस्ट इसके 2 दिन बाद जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। फर्स्ट गणतंत्र दिवस जो हम लोग का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया था। उस दिन गणतंत्र करके और पूरा संविधान को लागू किया गया था। टोटल जो आपका लॉ बना था भारत के लिए, उस लॉ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी लागू करके उस दिन से गणतंत्र बना दिया। गणतंत्र मतलब होता है खुद का कानून बन के भारत के लिए तैयार हो गया था। तो अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, जब टोटल तैयार होने के बाद, ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको आ जाएगा, जो महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था। ये ईस्वी आपसे पूछ रहा है 1930 ईस्वी। तो महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा जो हुआ था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपको हुआ था 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरू का राजधानी, आपको जो लगभग जो है ये राजधानी जो पूछा जाता है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है तो पूछेगा ही। तो ये हो जाएगा जो भी टेस्ट का क्वेश्चन, ये जो है विश्व ओवरऑल जो है लगभग 195 लगभग जो है लगभग 200 के प्लस देश पूरा वर्ल्ड में है। अप्रोक्स 200 लगभग 195 प्लस अप्रोच इसको 200 देश कर सकते हैं। 200 देश में आप देखिएगा जो लगभग एशिया का जितना भी देश आता है, एशिया का जो भी आपको राजधानी है, एशिया का कम से कम आपको याद रखना है, जिसमें आपको एशिया का संपूर्ण देश जो होता है उस सब का आपको राजधानी याद रखना है। इसमें आ जाएगा आपको पेरू का राजधानी। देखिए यहाँ पे पूछा गया था, पेरू का राजधानी आपको जो है क्या होता है, ये आपको लीमा होता है। पेरू की राजधानी आपको क्या होता है, लीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल त्योहार के बारे में आप एक नृत्य, नेक्स्ट वीडियो जो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ये तो ऑनलाइनर के फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 4 विकल्प के साथ जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, जो आपको 10-10 करके या 20-20 करके जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आएगा, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जो आपको नृत्य, जो कौन सा नृत्य किस राज्य के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में PYQ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। PYQ जो नृत्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ओवरऑल सब राज्य का जो नृत्य होता है, उसके बाद त्योहार पर बात करेंगे। पहले हम इसके बाद नृत्य को देख लेते हैं। नृत्य के बाद जो स्टैटिक जीके में जो काम आ जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट सब होता है, स्टैटिक जीके का जो काम होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हर एक नृत्य आपको बता देना है, जो किस नृत्य, कौन सा नृत्य किस राज्य का है। जैसे आपको गरबा नृत्य बताइए, यदि आपको कमेंट बॉक्स में हो रहा होता है गरबा नृत्य जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो गरबा नृत्य जो है किस राज्य का है, तो ये आपको गुजरात का हो जाएगा। ऐसे इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको नृत्य के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आपको है, जो पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल याद रखिएगा आपको तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का आपको मिल जाएगा, जो है ये आपको तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा के। हंगरी जो है एक सहायक नदी के बारे में होता है, जो भी नदी जहाँ से चल रही है उस नदी में जो भी छोटी छोटी नदी आकर मिलता है, तो छोटी छोटी नदी को जो बड़ी नदी का क्या बोला जाता है, सहायक नदी बोला जाता है। जैसे ही आपको गंगा नदी के बारे में यदि देखिएगा, आपको जो गंगोत्री हिमालय से जो निकलती है यूपी होते हुए बिहार को 2 भाग में बांटती हुई आके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो वो जो है टोटल जितने भी नदी आपको पूरे आते हुए उधर से देखिए गंगा नदी बह रही थी, इसमें जितने भी नदी मिल रही था सब नदी को क्या बोला जाता है, सब नदी जो है आपको आ जाता है, इसका सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से हंगरी जो है किसकी सहायक नदी है, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी की जो आपको पूछा जाएगा सहायक नदी आपको हंगरी आएगा। मालदीव की मुद्रा याद रखिएगा रुपया, ऑप्शन में आपको रुपया भी मिलेगा। रुपया भारत का हो जाता है, आपको पाकिस्तान का रुपया हो जाता है, लेकिन रुपया याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए फंसाने के लिए पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि आपको रुपया की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन है याद रखिएगा रुपया होता है, रुपया फो आता है बीच में उच्चारण। तो मालदीव की मुद्रा क्या हो जाता है, आपको रुपया होता है। मधुबनी पेंटिंग, इसके लिए तो आप लोग जानते होंगे, जो बिहार का जो क्वेश्चन है ये बहुत मस्त क्वेश्चन आ जाता है। मधुबनी पेंटिंग जो है आपको किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में एक प्रसिद्ध जो है एक
वास्तुकला के रूप में, कला के रूप में इसको जाना जाता है। जो बिहार का जो है परंपरागत बहुत दिन से जो पेंटिंग का जो कार्य होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा पेंटिंग का जो कार्य होता है, कहीं दीवार पे हो गया या कोई फिगर ड्रॉ करना है तो आपको लिए पेंटिंग के, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है, जो लगभग पूरे भारत में इसको जाना जाता है पेंटिंग के क्षेत्र में। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आ जाएगा आपको बिहार राज्य। बिहार राज्य में पेंटिंग से संबंधित है। इसमें चावल का जो है ना पीस के उसका जो कलर बनाया जाता है, उस पर जो पेंटिंग के पर जो आधारित क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग जो है इस जो भी चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको है प्यार 9 अगस्त का, 9 अगस्त का क्वेश्चन जो 8 अगस्त का था, 9 अगस्त का जो है रिविजन करा देते हैं। ये पूरा पीडीएफ में लगभग जो वीडियो जो भी आपको 9 अगस्त तक को कराने के बाद जो 10 अगस्त का बच जाएगा और 11 अगस्त का होगा, उसके बाद 12 का आ जाएगा, और जो भी टेस्ट का जो रिवीजन वाला क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो 9 अगस्त का क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। एक रानी का वाव, रानी का वाव जो एक क्वेश्चन एक यहाँ से और भी बनेगा आपको, जो 100 रुपया का जो नोट होता है, आपको 100 रुपया का जो नोट यदि आप देखे होंगे तो 100 रुपया के नोट पर जो है किसका फिगर रहता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, रानी का वाव का फिगर रहता है आपको 100 रुपया के नोट पर। जैसे आपको जो है 2000 का नोट पर जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको 2000 के नोट पर किसका फिगर होता था, मंगलयान, जो आपको मंगलयान का चित्र उस पर है। आपको दिल्ली का लाल किला वाला फिगर जो देखिएगा 500 के नोट पर है। तो इसीलिए याद रखिएगा रानी का वाव जो है आपको 100 रुपया के नोट पर दिखाई देता है। तो वही इसमें से क्वेश्चन बना है, रानी का वाव जो है किस नदी के तट पर स्थित है। रानी का वाव जो होता है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको आ जाएगा सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन से जो प्रयागराज में एक नदी जो तीनों का संगम है प्रयागराज में, वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। जो सरस्वती नदी के जो किनारा तट जो है रानी का वाव जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रानी का वाव जो है आपको किस नदी के तट पर स्थित है, वो आपको सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको भारत में संविधान सभा के चुनाव जो है कब हुए थे, चुनाव के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा, संविधान सभा का चुनाव जो कब हुआ था, जिससे हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था। मान लीजिए नया संविधान बनेगा तो उसके लिए चुनाव होना चाहिए। जो मुस्लिम लीग, आपको जो है ये कांग्रेस जो था और अन्य दल जो हुआ था, इस सब के लिए चुनाव जो हुआ था, चुनाव कब हुए थे, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। जुलाई 1946 में जो हुआ था, टोटल जो 238 के सीट पर हुआ था। 238 में कांग्रेस को कितना मिला था और मुस्लिम लीग को कितना मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मुस्लिम इसमें से कितना जो है आपको जीते थे और उसके बाद कांग्रेस को कितना मिला था सीट। तो जुलाई 1946 में जब भारत में चुनाव हुआ था, संविधान जब बना था, तो उसमें चुनाव होना है। जो अब मंत्री परिषद का जो गठन किया जाएगा उसके लिए एक चुनाव होना था। वो चुनाव जो आपको पूछा गया था कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल से आर्टिकल का क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी दोषी, मान लीजिए कोई भी सजा किसी को दिया गया है, उस सजा को क्षमा कर सकता है। उस क्षमा को, मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है, उस फांसी की सज़ा को आप रोक सकते हैं या उस दोषी को जो क्षमादान दे सकते हैं। तो आपको किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 72। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपको क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो ये आपको अनुच्छेद नंबर याद रखना है 72, यानी कि 72 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति किसी भी सजा जो दिया गया उसको क्या कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, किसी भी दोषी को क्षमा कर सकता है। अल्ट्रासोनिक तरंग जो होता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, ये आ जाता है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। एक हो जाता है 20,000 से कम, एक हो जाता है 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज जो आप सरब होता है, जो सुनने वाला, मानव को सुनने वाला होता है, उसका अलग आता है। 3 रेंज इसका आ जाता है। एक होता है आपको पराश्रव आता है, एक अवसरव होता है, अवसरव होता है, एक पराश्रव होता है, एक श्रव होता है, यानी कि जिसको आप सुन सकते हैं, जिससे आपकी पराश्रव हो गया, जो सुनने से जो ऊपर का जो होता है वो पराश्रव होता है। एक अवसरव होता है जिसको आप नहीं सुन सकते, यानी कि जिसका सुनने आवाज़ जो है उसका अलग डेसिबल में आता है, जिसका सुनने की क्षमता सिर्फ किसी किसी जानवर को होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुत्ता का जो है सुनने का क्षमता जो है बहुत कम से कम ध्वनि यदि आप क्रिएट करते होंगे तो उसको जो है कुत्ता सुन सकता है। जैसे श्रव में आता है, मानव से आवाज़ आता है जो श्रव ध्वनि होती है। एक होता है पराश्रव, जो ध्वनि को आप लोग सुनने से, आपको सुनने की क्षमता जो कान होती है वो खराब हो सकता है। एक होता है अवसरव, जिसको सुनने की क्षमता मानव के पास नहीं होती है।
कोई जानवर के द्वारा उस आवाज़ को सुना जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है उसकी आवृत्ति याद रखना है 20 किलोहर्ट्ज़ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक कप से पूछा गया, ये स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। स्टैटिक जीके का हो जाएगा, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन हो गया। जो सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप जो है किस खेल से संबंधित है, खेल के बारे में पूछा गया है किस खेल से संबंधित आपको कब पूछा जाता है। जैसे रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपको क्रिकेट से हो जाता है। तो वो तो प्रकार का जो है ना कप होता है जो आपको हर एक खेल के लिए अलग अलग दिया जाता है। तो सुदीर्मन कप जो है आपको याद रखना है जो किस खेल से रिलेटेड है, ये आपको बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विद्रोह की शुरुआत, मान लीजिए 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन आपको ये तो याद रखना है जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, बशर्ते इसमें ख़त्म कब हुआ था, क्वेश्चन यहाँ से बना है। जो आपको शुरू तो हो गया था 10 मई 1857, लेकिन इसका जो अंतिम रूप से खात्मा जब समाप्त कर दिया गया था इस विद्रोह को, तो यह कब ख़त्म हुआ था, इस विद्रोह को कब ख़त्म कर दिया गया था और कितने ईस्वी में और कहाँ किया था। 20 जून को 1858 ईस्वी में ग्वालियर में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो भारतीय विद्रोह जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह भी इसको कर सकते हैं, या इसको 1857 का विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जो मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये जो है आपको ख़त्म कब हुआ था, इसमें जो मैंने कोई भी विद्रोह हुआ है, कोई भी आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो कोई भी यदि आंदोलन शुरू हुआ है तो वो ख़त्म भी हुआ, उसको किसी भी तरीक़ा से ज़बरदस्ती या किसी सलाह से, किसी संधि के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म किया गया है, रोका गया है। तो याद रखिएगा जो भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम विद्रोह जो हुआ था, भारतीय विद्रोह हुआ था 10 मई 1857। ये क्वेश्चन तो यहाँ आपसे बन जाता है, 10 मई 1857 ईस्वी को ये विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन ये विद्रोह जो खत्म कब हुआ था, ये खत्म हुआ था आपको 20 जून 1858। देखिए रिलेट कीजिएगा, 1057 है और 58 ईस्वी में, अगले साल हुआ है, मई में था, यहाँ पे जून है, 10 मई था और यहाँ पे 20 जून है। तो डेट याद रखना चाहिए, 1858 तो याद रह जाएगा आपको, जो अगले साल जो इस विद्रोह को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जो आपको डेट यदि पूछ देगा तो डेट आपको आ जाएगा 20 जून 1858 को, कहाँ पे किया गया था, ग्वालियर में इसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वायसराय के बारे में पूछा गया है। जो वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन कब किया था, बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन देखिएगा, बंगाल एक ऐसा प्रांत था उस समय धनी संपन्न, और एक ऐसा प्रांत था जो हर एक का एक जो भी अंग्रेज का जो मेन अड्डा जो बनाया गया था, जो हो गया आपको, तो वहाँ पे अंग्रेज व्यापार करने के पर्पज़ से जो इधर बिहार के साइड बंगाल का जो एरिया बच जाता था, पूरा बंगाल जो होता है उसमें आपको अवध आ गया था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सब टोटल जो है बंगाल के एरिया में ही आता था। जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, अवध, ये टोटल जो बंगाल में आता था। उसका जो विभाजन जो है कब किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखिएगा 16 सितंबर का दिन था जब इसको जो है विभाजन के लिए इसको जो है ना पूरे तैयार कर लिया गया था। इसीलिए विभाजन दिवस या शोक दिवस भी मनाया जाता है। आपको जो है ना शोक दिवस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शोक बंगाल का शोक दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इसको विभाजन करने का फैसला को पूर्णतः लागू किया गया था, जो 16 सितंबर को विभाजित किया जाएगा। इसको बंगाल का शोक दिवस भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस आपको कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। जो भी आपको राज्य बिहार का टोटल भारत में राज्य है, सब राज्य का आपको याद रखना है, जो है राज्य का कब स्थापना होता है। बिहार का जैसे 22 मार्च का हो जाता है, जो 1912 ईस्वी में जो बिहार को कम्प्लीटली जो है एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया था। 1936 में जैसे ही उड़ीसा अलग हुआ था, 2000 में आके झारखंड अलग हो गया था। धीरे धीरे जो है बिहार की स्थापना होते गया। इसी तरह का उत्तराखंड वाला आपको याद रखना है, 9 नवंबर था, तो इसमें उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस आपको पूछा गया था कब हुआ था, 9 नवंबर को हुआ था। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है खड़ेती। ये देखिए आपको एक नृत्य के रूप में आपसे पूछा गया है, जो हर एक राज्य का नृत्य में स्टैटिक जीके में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्शल नृत्य शैली जो है जो तलवारों के साथ की जाती है, तलवार के बारे में यदि आप देखिए तो तलवार से खैरेती नृत्य किया जाता है, यानी कि आपको नृत्य याद रखना है, खैरेती नाम है नृत्य का, खैरेती। खैरेती नृत्य जो होता है किस राज्य का एक जो है तलवारों से जो की जाती है, वो किस राज्य का एक नृत्य शैली है, ये याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये खैरेती नृत्य जो है मार्शल नृत्य के रूप में किया जाता है, जो आपको याद रखना है तलवारों से की जाती है ये नृत्य। तलवारों को हाथ में लेकर जो ये खैरेती के रूप में इसको जाना जाता है, नाम है आपको खैरेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है हिमाचल प्रदेश का ये
आपको नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों का सीमा सिक्किम से लगती है? सिक्किम जो राज्य देखिएगा आपको टोटल जो है तीनों ओर से ये सिक्किम जो है आपको इधर आ जाता है, आपको नेपाल, भूटान, इधर से आपको चीन, यानी कि तीनों तरीका से ये सिक्किम एक राज्य होता है जो इंडिया का है। ये आपको तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन एक ही भारत के और राज्य से ये जुड़ती है, जो आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपको जो पॉलिटिकल में भारत का देखिएगा तो उसमें आपको जो एक ही राज्य ऐसा है जो आपको बिहार के सिक्किम से मिलता है, आपको उसका नाम बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आप यदि आप इसका नाम बताइएगा तो और बेटर रहेगा। आप इसका नाम खोजिएगा तो कौन सा राज्य जो है सिक्किम से, सिंगल एक राज्य जो है सिक्किम से सीमा साझा करता है जो भारत का है। वैसे भारत का राज्य सिक्किम भी है, लेकिन सिक्किम से एक ही राज्य जो है लगा हुआ है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना उससे पहले 9 नवंबर को हुआ था आपको उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना आपसे पूछा गया 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पश्चिम बंगाल जो आपका वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल जो है बिहार के कौन कौन से के जिला सीमा साझा करता है? मतलब बिहार राज्य हो गया और उसके बगल में आपको वेस्ट बंगाल हो गया, जिसमें आपको कोलकाता शहर मिल जाता है। जो कोलकाता शहर जो है आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। आपको बिहार का कौन कौन सा जिला आपको पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो पॉलिटिकल मैप से जो क्वेश्चन बनता है ये अब सीमा से रिलेटेड ही ज़्यादा बनता है, तो सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो पश्चिम बंगाल का जो सीमा जो साझा करता है बिहार के कौन कौन से जिला से टच करता है, यानी कि सीमा वहाँ पे मिलता है, तो याद रखिएगा कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया 3 ही जिला ऐसा है जो आपको पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करता है। याद रखिएगा आपको ट्रिक एक होता है किक पे। मान लीजिए आप लोग बाइक में किक मारते होंगे तो किक पे यानी कि पैर जो पहले जो है आपको स्टार्ट करते होंगे बाइक, तो वहाँ पे आपको किक मारना पड़ता होगा, तो पैर से ही मारते होंगे। किक पे यानी कि की से हो गया किशनगंज, को से हो गया कटिहार और पे से हो गया, पे से याद रखिएगा पूर्णिया, पे से याद रखिएगा किक पे। ये हो गया 3 ही जिला मात्र जो है आपको बिहार का 3 ही जिला आपको पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी आने वाला जो बिहार का एग्जाम है, बिहार एसएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये हाल फिलहाल में जो है या आपको आधिकारिक भाषा के रूप में जो है सिंहली जो है पश्चिम श्रीलंका जो आपको जो है आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सा भाषा यूज करता है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सिंहली। सिंहली जो है एक ऐसी भाषा है जो आधिकारिक भाषा के रूप में श्रीलंका में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस समाज के एक सक्रिय सदस्य, माने उस समय समाज चल रहे थे आर्य समाज एक समाज था जिसमें जो है ना आपको लाला लाजपत राय जो है जिसको लाठी से जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। लाला लाजपत राय को जो लाठी की चोट से उसका क्या हो गया था, हत्या हो गया था। तो उसी का जो है एक समाज चल रहा था जिस समाज में वो सक्रिय नेता थे, मान लीजिए एक्टिव सदस्य के रूप में काम किए थे। तो याद रखिएगा आर्य समाज। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जो किस समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते थे, तो याद रखिएगा आर्य समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध। एक प्लासी का युद्ध जो भारत में अंग्रेज का जो शासन हुआ था, तो 2 युद्ध जो है के विजय के बाद जो है अंग्रेज जो है अपना भारत पर कब्जा जमाने के लिए सफल हो गया था। एक था प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था, और एक है आपको 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध के बाद आप जो है देखिएगा जो अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करके अपना जो है शासन स्थापित कर लिया था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध और 1757 ईस्वी में जो हुआ था ये प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 और 1764 यही 2 युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है भारत में पूरे तरह से अपना पैर पसार लिए थे। तो प्लासी का युद्ध जो आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ था? हुगली नदी के किनारे। देखिएगा एक हुगली नदी है जो आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में ये नदी आपको हुगली नदी, और उसी नदी के किनारे एक प्लासी नामक जगह है, वही युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा आपको, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बना है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार बना है। अभी हाल फिलहाल में जो है आपको ये पहले राजीव कुमार जो आपको चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त से इसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है रिक्रूट किया गया है, जो आपको राजीव कुमार जो करंट में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी भारत में किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। एक क्वेश्चन है करंट का, ये देखिए
केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जो है, जो किस शहर को बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। बलिदान स्तंभ का जो निर्माण करेगा किस शहर में करेगा वो आपको यहाँ बताना है। देखिएगा यहाँ पे श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है, देखिएगा वहाँ सैनिक सब जो है बलिदान होते रहता है, वहाँ पे कुछ न कोई लड़ाई होकर जो है वहाँ पे अपना सैनिक सब जो है भारत का जो वीर शहीद होते रहता है। तो वहाँ जो है ना एक स्तंभ का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या रखा है, बलिदान स्तंभ के रूप में उद्घाटन करेगा। किस शहर में, आपको कौन सी मंत्री करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी अमित शाह आपको है वो जो है उद्घाटन करेंगे बलिदान स्तंभ का। कहाँ करेंगे, वो आपको करेंगे श्रीनगर में। ये करंट वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको आज 9 अगस्त का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अगस्त का वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब हो गया कॉम्पिटिशन का क्षेत्र में जो है 2023 में जो है भारत का स्थान आपको बताना है। जो क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो है भारत का कौन सा स्थान था, ये याद रखना है आपको। 40 यानी कि 40वां स्थान है आपको भारत का किसमें, पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि विश्व लेवल पर जो कंपटीशन होता है उसका जो सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो जारी किया गया है वो भी 2023 का। लेकिन जो भी क्वेश्चन आगे आपको आने वाला है या आगे जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको 2020 से लेकर 24 तक में जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स वाला एक वीडियो आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगा नेक्स्ट, जिसमें आपको टोटल इंडेक्स करा दिया जाएगा 2020 से लेकर 2024 तक में जो भी इंडेक्स में भारत का पर जो स्थान कौन सा है वो आपको जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बन जाएगा आगामी एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन का जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कितना मिला है उसको 40 यानी कि आपको 40वां स्थान दिया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट का ये, नरेंद्र मोदी जो है हाल ही फिलहाल में भारत का जो एक राज्य है मध्य प्रदेश, उसका एक राजधानी आपको देखते होंगे भोपाल में रानी कमलापति एक रेलवे स्टेशन का नाम है, उसमें नई वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप लोग सुनते हैं। नई वंदे भारत ट्रेन का जो है परिचालन शुरू किया गया है। कितने ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई है उस कमलापति स्टेशन से। कमलापति स्टेशन रेलवे स्टेशन जो आपको भोपाल में पड़ जाएगा, भोपाल आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसमें 5 ट्रेन को जो है ये वंदे भारत की ट्रेन का नाम, ट्रेन के द्वारा जो उसको हरी झंडी दिखाकर वहाँ से रवाना किया गया वंदे भारत ट्रेन। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर नई वंदे भारत ट्रेन का जो है हरी झंडी दिखाकर जो है 5 जो है आपको ट्रेन को जो है रवाना किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट का ही है, जो किस राज्य सरकार ने, मान लीजिए कोई सरकार, भारत सरकार यानी कोई भी सरकार भारत में किसी राज्य का सरकार जो है नशीली दवाओं को खतरे से निपटने के लिए एक विशेष फोर्स का गठन किया जिसका नाम है टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो ये कौन सी सरकार किया है, ये आपको हिमाचल सरकार याद रखना है। जो नशीली दवा जो भी बन रही है, जो खतरा से निपटने के लिए एक कमेटी एक गठन किया गया है, तो उसका नाम है टास्क फोर्स का जो गठन किया है कौन सी सरकार किया है, ये आपको हिमाचल सरकार। बल का इकाई आपको याद रखना है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपको एफ बराबर यदि फार्मूला भी याद है, एम ए होता है एम और ए, एम तो केजी द्रव्यमान हो गया और ए का जो मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएगा तो यही स्क्वायर जो जाके पावर में माइनस आ जाता है। तो बल की इकाई क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी इसको आपको पढ़ सकते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ऐसे भी मिल जाएगा केजी मीटर आप प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी मिलेगा तो ये भी सही है। तो याद रखिएगा जो जब ये नीचे रहता है उसको ऊपर जब ले जाते हैं तो माइनस में पावर आ जाता है। ये मैथ के नियम से भी आप लोग घातांक करने के नियम से याद रखिएगा। तो ये आप निकाल भी सकते हैं यदि आपको याद नहीं है। तो एफ बराबर एम ए बल का जो फार्मूला होता है वहाँ से भी आप इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कौन सी भूकंपीय तरंगे जो होता है प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और आगे का जो तरंग 2-3 तरंग होता है, बहुत उद्देशीय तरंग जो होता है, ये सब जो आपको एक भूकंप का जो तरंग जो उत्पन्न होता है कहीं से जो भू अधिकेंद्र या उपकेंद्र के द्वारा, तो सबसे खतरनाक तरंग जो होता है, सबसे तीव्र गति का जो तरंग होता है, उससे क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र होती है। तीव्र मतलब हो गया ज़्यादा खतरनाक होता है, जो ज़्यादा जो है आपको हानि पहुँचा सकता है। तो याद रखिए वो प्राथमिक तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, प्राथमिक तरंग होती है जो आपको ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको डीआरडीओ के द्वारा, ये भी आपको क्वेश्चन जो है करंट में ही आ जाएगा। डीआरडीओ जो संस्थान जो है एक यंत्र बनाता है रक्षा प्रणाली में, जो भारत का जो एक जहाज़ का निर्माण करता है, जो भी आपको लड़ाई करने के लिए लड़ाकू विमान ये सब जो है नई नई स्कीम बनाकर जो है भारत को एक रक्षा का जो
काम करता है पूरे भारत के लिए। उस जो है एक बम को, जैसे बम कहीं लगा के जो है कोई घटना हो जाता है बम से, बम के संसूचन और निपटान के लिए, निपटान करने हेतु विकास किए गए वाहन का नाम क्या रखा है। मान लीजिए एक वाहन बनाया गया है, एक वाहन से जो है बम का जो है निपटान किया जाएगा। जहाँ यदि बम लगाया हुआ है उसको जो वहाँ से डिस्फ्यूज करके वहाँ से उसको हटाकर खतरा से बचाया जा सकता है, उस वाहन का नाम क्या रखा गया। तो उस वाहन का नाम याद रखिएगा, डीआरडीओ ने दक्ष रखा है। दक्ष नाम से एक वाहन बनाया है डीआरडीओ ने, जिससे जो है किसी भी जगह यदि आपका बम लगा हुआ है तो वहाँ पे आप उसका क्या किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है। हिमालय का वह कौन सा हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग की नदी के बीच स्थित है। हिमालय का जो हिस्सा, हिमालय के बारे में यदि आप पढ़िएगा तो हिमालय जो है पूरे भारत को जो है, यहाँ देखिएगा भारत का जो है नेपाल इलाका जो आपको आ जाता है सबसे ऊपरी, 3-4 भाग में जो है ना हिमालय को बांटा गया है। उसमें आपको जो पूछा गया तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच जो क्षेत्र होता है उसको किस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको असम हिमालय आता है, पंजाब हिमालय आता है, कश्मीर हिमालय आता है। तो टोटल ये सब जो पार्ट बांटा जाता है इससे हर एक से क्वेश्चन बनता है, जो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना है उसका जो है अलग आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसी चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। जैसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन देखिए, तीस्ता और दिहांग ये दो नदी है, दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कौन सा हिमालय कहा जाता है। हिमालय का हिस्सा है ये, तीस्ता से दिहांग नदी तक जो फैला हुआ हिमालय है, उस हिमालय को किसी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको पूछा गया है कहाँ है। तो मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है, मेन इंपॉर्टेंस जो मुख्यालय दिया जाता है उसका भी एक वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इसका जो आपको आ जाता है क्वेश्चन का है, आपको आंसर आ जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है ये जो है आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ होता है, आपको नई दिल्ली में होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। और भी आपको जो है ये 9 अगस्त का जो रिवीजन था और इसमें आपको 10 अगस्त आगे जो क्वेश्चन आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सीरीज इसमें आपको टोटल दिख रहा होगा। आपको टोटल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड जो इसका अपलोड करेंगे तो वो बिहार SSC का टेस्ट रिवीजन, आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट सेकेंड इसका आएगा उसमें आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है 10 अगस्त का, आगे 12 अगस्त होगा था, 11 अगस्त को संडे था तो उसमें टेस्ट नहीं हुआ था। 12 अगस्त का जो था उसका जो कंटेंट हम लोग है जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें टोटल वीडियो आपको क्वेश्चन आप लोग के लिए बिहार SSC का हो गया या आने वाला जो भी आगे एग्जाम है उसके लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है जो हैंड राइटिंग के रूप में आपको ये PDF भी यदि आप लोग को चाहिए तो PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा आपको 8674939143। तो ये PDF भी यदि आप लोग को चाहिए तो ये PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इस पर आपको हाई लिख कर सेंड करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहिए इस चैनल से, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।